PSL 3 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद और मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। आज का दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान कुछ ही देर में होने जा रहा है। अगर हम पहले मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान आज का मैच जीत चुका है। कोयटा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोयटा 108 रन बना चुका था, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने वो टारगेट बहुत आसानी से पूरा कर लिया और मुल्तान सुल्तान की जानिब से अहमद शहजाद ने 27 रन बनाए और कुमार सिंगाकारा जो है 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शुएब मसूद ने भी 26 रन बनाए। अगर हम बॉलिंग की तरफ आए मुल्तान सुल्तान की तो बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। इमरान ताहिर जो है उन्होंने हैट्रिक कर ली और PSL की ये तीसरी हैट्रिक थी। बिल्कुल, आज अगर परफॉर्मेंस देखें कोयटा की और मुल्तान की तो दोनों बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन मुल्तान जो है वो जीत गया है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। जैसे कि आप जानते हैं लाहौर के अभी तक 4 मैचेस हुए हैं और चारों मैचेस में लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि पेशावर ज़ल्मी जो है स्ट्रॉन्ग टीम है, वो बहुत अच्छा खेलती आई है, लास्ट टाइम के चैंपियंस भी हैं। तो अभी देखेंगे कि ये टाकरा बहुत ही मज़े का होने जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि लाहौर जो है अपने हर मैच हार जाता है, ना सिर्फ वो मैच हारते हैं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती, वो उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमें ज़रिया कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइम मेरी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप PSL 3 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप फाइनल में किसको देखना चाहते हैं। अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में अपने 2 मैचेस हार चुका है, जबकि 2 जीत चुका है। पहला मैच वो हारा था, दूसरा जीता था, उसके बाद जो तीसरा मैच था वो भी हार गया था और चौथा भी जीत गया था। मतलब हार जीत। तो मुझे लग रहा है इसके मुताबिक आज पेशावर ज़ल्मी हारने वाला है और लाहौर जीत जाएगा। लेकिन मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज लाहौर कलंदर्स जीते, क्योंकि लाहौर कलंदर टूर्नामेंट में 0 पॉइंट पे सबसे नीचे है। लाहौर कलंदर अपना कोई भी मैच नहीं जीत सका, तो मैं चाहता हूँ लाहौर कलंदर आज का मैच जरूर जीते। बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि लाहौर जो है वहाँ से बिल्कुल बाहर निकल जाए PSL 3 से और वापस लाहौर आ जाए। हम चाहते हैं कि लाहौर वहाँ रहे और बहुत अच्छा खेले। अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है पेशावर और लाहौर का। अभी पिछले मैच की बात करें जो कि कोयटा वर्सेस मुल्तान सुल्तान था, तो कोयटा जो है उसने अभी तक 2 मैचेस जो है जीते हैं और 2 मैचेस में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ये आज उसकी दूसरी शिकस्त थी। जबकि अगर कोयटा की ये तीसरी शिकस्त है। 5 मैचेस कोयटा खेल चुका है, जबकि 2 मैचेस वो जीता है और 3 हार चुका है। बिल्कुल, और जब अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान जो है उसने बहुत अच्छा खेला है, सिवाय एक मैच में जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बाकी सारे मैचेस में हमें मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्तान सुल्तान इस दफ़ा पहली बार हिस्सा बना है PSL 3 का, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। शुएब मलिक की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेल रहा है। एक और मजे की बात यह है कि शुएब मलिक की कप्तानी में ही तीनों हैट्रिक्स हुई हैं। कराची से जब मोहम्मद आमिर ने हैट्रिक की थी पहले एडिशन में, उस टाइम भी कराची किंग्स के जो कप्तान थे वो शुएब मलिक थे। और दूसरा जो मैच खेला गया आज, दूसरी जो हैट्रिक हुई थी जुनैद खान ने जो की मुल्तान सुल्तान की तरफ से इसी एडिशन में, उसके कप्तान भी शुएब मलिक थे। और आज इमरान ताहिर ने हैट्रिक की, उसके कप्तान भी शुएब मलिक हैं। और बहुत मजे की तरफ आज बहुत मजे का मैच था। मुल्तान सुल्तान ने काफी अच्छा खेला। मुल्तान सुल्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो इमरान ताहिर ने 3 विकेट्स हासिल की, जुनैद खान भी 2 विकेट्स लेने में कामयाब रहे। इसी तरह मोहम्मद इरफान ने एक प्लेयर को आउट किया और सोहेल तनवीर 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। शुएब मलिक ने भी 1 विकेट ली। इस तरह जो कोयटा ग्लैडिएटर्स थी उसका जो टारगेट है वो 108 ही बना सकी थी, वो ज्यादा स्कोर नहीं कर सकी थी। अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ आए, बात करते हैं सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद ने पहले मैच में अपने 7 रन बनाए थे, जबकि दूसरा मैच वो नहीं खेल पाए थे। तीसरे मैच में भी उन्होंने 7 रन बनाए और इस तरह 17 और आज के मैच में उन्होंने 30 रन बनाए थे। बिल्कुल, अभी बात करते हैं अभी कुछ ही देर में जो मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर किंग्स के दरमियान। तो अगर बात करें पेशावर की तो पेशावर का जो पिछला मैच था जो उनका कोयटा से था जिसमें वो जीते भी हैं, तो उसमें तमीम इकबाल का जो परफॉर्म करने का पैटर्न था वो बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने 29 रन स्कोर किए। और अगर हम डैरन सैमी की बात करें, वो उस टाइम पे आए थे जब कुछ पता नहीं था कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगी या हारेगी, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को इतने अच्छे से सपोर्ट किया और लास्ट टाइम पे उनका जो उन्होंने छक्के और जो चौके लगाए उसकी वजह से उनकी टीम जो है उस दिन जीत गई। तो डैरन सैमी की जो परफॉर्मेंस थी लास्ट मैच में कोयटा के खिलाफ वो बहुत ज़बरदस्त थी। जी सोहा, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो आज के मैच में किस टीम को सपोर्ट करे और उनका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी ये बताइएगा कि PSL 3 में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं पठान हूँ, और फाइनल में मैं देखना चाहूँगा कराची को और पेशावर ज़ल्मी को। लाहौर का भी कुछ सोच लें, लाहौर को इतने ज़्यादा लाहौर के फैंस हैं लेकिन लाहौर का कुछ नहीं बन रहा, तो लाहौर को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दें ताकि अभी कुछ ही देर में मैच भी होने जा रहा है पेशावर और लाहौर के दरमियान। तो आप नहीं चाहते कि लाहौर को भी कोई एक जीत मिले? अभी तक उन्होंने सारे मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस सिफर रही है। हाँ नहीं, लाहौर से तो वाकई अफसोस होता है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और जो राणा साहब है उनको देख के बहुत अफसोस होता है कि यार वो उनका जो किया है वो सब वो क्या सोच रहे हैं, वो मेरे ख्याल में नींद नहीं जाती होगी। जी तो बिल्कुल, उनके जेस्चर्स भी बहुत ही इनोसेंट होते हैं, वो कल भी हमें काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। ये बताएं कि अभी आप फाइनल कराची में देखने जाएंगे स्टेडियम में, या फिर प्ले ऑफ मैचेस जो पाकिस्तान में हो रहे हैं लाहौर में वो देखने आएंगे? शारजा स्टेडियम और कदाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम। मैं तो मलेशिया में हूँ, मैं दुबई मूव कर सकता हूँ, पाकिस्तान में नहीं जा सकता क्योंकि मेरा भी यहाँ पे। अच्छा जी, अभी तक आप कोई मैच देखने गए शारजा स्टेडियम में या दुबई स्टेडियम में मलेशिया से? मैं मलेशिया में हूँ, लेकिन लास्ट PSL में हुआ था उस वक्त मैं दुबई में था, तो मैं दुबई में 3-4 मैच देख चुका हूँ दुबई स्टेडियम में लाइव। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप ऐसे ही मैचेस देखते रहें। PSL 3 को जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया आपने बजरिया कॉल हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। तो पेशावर ज़ल्मी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उम्मीद करते हैं कि आज शायद हमें हसन अली भी नज़र आए खेलते हुए, क्योंकि वो अनफिट हो गए थे पिछले मैचेस में, वो नहीं खेल पाए हैं, तो शायद आज के मैच में वो भी खेलते हुए नज़र आएँ। और अगर इनकी बॉलिंग एक्शन की तरफ आएँ, पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग एक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेरिन सेमी का बॉलिंग एक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने लास्ट मैच जो था उसमें 2 विकेटें हासिल की, उमैद आसिफ ने भी 2 विकेटें हासिल की, जबकि वहाब रियाज भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। पेशावर ज़ल्मी की उन्होंने भी 2 विकेट्स हासिल की। लाहौर की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो किस टीम को सपोर्ट करें, और आज के मैच में लाहौर के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, इम्तियाज़ बोम्बो में इम्तियाज़ मेरी आईडी का नाम है। जी इम्तियाज़, हमें ये बताइएगा कि PSL 3 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? जी मेरी फेवरेट टीम पेशावर ज़ल्मी है और मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ। फेवरेट प्लेयर कौन सा है पेशावर ज़ल्मी में आपका? मेरा पेशावर ज़ल्मी में पहला प्लेयर था शाहिद भाई थे, और अब मैं कामी भाई का सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, आज क्या लगता है, मतलब अच्छा टारगेट देगा लाहौर को, लाहौर जीतेगा या नहीं, या पेशावर जीतेगा? अभी जो कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है पेशावर और लाहौर के दरमियान। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी जीते, क्योंकि मैं भी पेशावर ज़ल्मी की टीम का कप्तान हूँ और मैंने भी बहुत जीते हैं मैच। अच्छा जी, ये बताएं कि फाइनल में किसको देखना चाहते हैं आप? पेशावर को तो देखना चाहते होंगे, पेशावर के अलावा? मैं पेशावर के अलावा कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें शाहिद भाई है और शाहिद भाई के बिना मैं क्रिकेट नहीं देखता। अच्छा जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। एक और साहब ने हमें ज्वाइन किया था, इम्तियाज़ साहब ने, लाहौर से बात कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो फाइनल में पेशावर को और कराची को देखें। पेशावर लास्ट टाइम के चैंपियंस हैं, तो इस दफ़ा भी शायद वो चैंपियन बन जाएं, तो उनके फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर सामने आएँ। जी बिल्कुल, पेशावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन पेशावर ने इस दफा टूर्नामेंट में ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाई। कुछ मुझे नहीं लगा कि अच्छा खेल पा रही जिस तरह उनसे उम्मीदें थी। अभी तक 4 मैचेस हुए हैं जिसमें से 2 मैचेस वो जीते हैं, जबकि 2 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स काफी अच्छा खेलते हुए जा रहे हैं। उन दोनों का जो मैच होना था वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया था। मेरे ख्याल से इस टाइम सबसे ज्यादा अच्छा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, आइए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आबिद शरीफ बात कर रहा हूं दुबई से। जी अपना नाम दोबारा बताइएगा। आबिद शरीफ बात कर रहा हूं दुबई से। आबिद, ये बताइएगा कि यू रिमेंबर? नहीं मुझे याद नहीं है। ये बताइएगा कि आप PSL 3 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं लाहौर को। लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अगर मतलब उनकी परफॉर्मेंस देखी आपने, बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे लाहौर। बिल्कुल ऐसे, लेकिन उनको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम सपोर्टर हैं उनके, लाहौर से हैं, तो फिर उनको ही सपोर्ट करेंगे। चलें जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लाहौर को फिर भी सपोर्ट करें और सपोर्ट करते रहिएगा। बताएं, फाइनल में लाहौर को देखना चाहते हैं? फाइनल में जी लाहौर तो नहीं मुझे लगता अभी पहुंच पाएगी, लेकिन आई होप के फिर भी चांसेस
बन पाए या नहीं बन पाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा अगर मैं देखना चाहूँ तो फिर मुल्तान सुल्तान को देखना चाहता हूँ कि वो जो है ना, अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरा घर ये स्टेडियम के पास ही है, दुबई स्पोर्ट्स सिटी में रहता हूँ जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी इनका भी मैच देखने के लिए जाएं जब ये लोग खेलें। अच्छा जी, ये बताइएगा कि लाहौर कलंदर में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेयर ब्रेंडन मैकलम है। अच्छा जी, ब्रेंडन आपके फेवरेट प्लेयर हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आबिद, आपने हमें ज्वाइन किया कॉल पे। दुबई से बात कर रहे थे आबिद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं लाहौर के हवाले से। लाहौर आप जानते ही हैं कि रैंकिंग में PSL 3 की जो रैंकिंग है उसमें सबसे नीचे है, क्योंकि अभी तक 4 मैचेस हुए हैं, चारों मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर मुझे लाहौर कलंदर में कोई अच्छा खेलता हुआ नज़र आया तो मुझे ब्रेंडन, उनके जो कैप्टन हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आए। ख़ासतौर पर जो लास्ट मैच था उसमें वो लास्ट पॉइंट तक खेले हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो टीम को बचा लें, लेकिन उनके अलावा मुझे कोई भी प्लेयर उतनी डिवोशन से खेलता हुआ नज़र नहीं आता। आते हैं और फर्स्ट जो बॉल होती है उसी पे आउट हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम फ़खर जमान और उमर अकमल की बात करें, जो उनके मेन बैट्समैन हैं, वो ज़्यादा स्कोर करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। फ़खर जमान और उमर अकमल दोनों ही सिर्फ अपने पहले मैचेस में परफॉर्म कर सके थे। पहले मैच में फ़खर जमान 49 रन बना सके थे, जबकि दूसरा मैच जो है कोयटा के खिलाफ खेला गया था जिसमें वो 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, और तीसरा मैच जब कराची के साथ खेला गया तो कराची के साथ भी वो सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए। और जो कल का मैच था, जो हमारा कल मैच खेला गया है इस्लामाबाद के साथ, उसमें भी उन्होंने सिर्फ 0 रन बनाया और वो वापस पवेलियन लौट गए। इसी तरह उमर अकमल की बात करें तो उन्होंने अपने पहले मैच में 31 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे मैच में वो भी सिर्फ 1 रन बना पाए थे, और तीसरा मैच जो कराची किंग्स के खिलाफ खेला गया था उसमें भी वो सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे, और कल का मैच में वो सिर्फ 4 रन बना पाए थे, लेकिन सुपर ओवर में उन्होंने छक्का लगा दिया था, और वो भी कहा जाता है कि बस ऐन ही लग गया था। लेकिन उमर अकमल की परफॉर्मेंस कुछ तसल्ली बख्श नहीं है, और बिल्कुल वैसे वो ज़्यादा अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब उन्हें हमें पता चला था कि उन्हें जो है लाहौर कलंदर के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया था, तो मैं और दानियल पर्सनली भी बड़े खुश हो रहे थे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही मैचेस स्टार्ट हुए PSL 3 के, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे आ गई है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, फिर मजीद इस बारे में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। जी आपका नाम? यासिर। यासिर, ये बताएं कि मैचेस देख रहे हैं PSL 3 के? हाँ जी, मैचेस तो बहुत अच्छे देख रहे हैं, हमें तो बस लाहौर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लाहौर पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्या कहना चाहते हैं लाहौर के बारे में? लाहौर की टीम को कुछ कहना चाहते हैं लाहौर कलंदर्स को? और अहमद शहजाद के लिए हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस पर कि ये परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे, ये टीम के लिए नहीं खेल रहे, अपने लिए खेलते हैं। जी। और उमर अकमल के बारे में क्या कहेंगे आप? ये टीम को अपने लाहौर को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं। अच्छा जी, चलें अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है, तो दुआ कीजिएगा कि सपोर्ट नहीं कर रहा कि ये जी 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 अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है लाहौर के दरमियान और पेशावर के दरमियान। आप दुआ कीजिएगा कि हमारा जो मैच है इसमें लाहौर जीत जाए, क्योंकि मैं खुद भी चाह रही हूँ कि लाहौर जीत जाए ताकि लाहौर को वापस ना आना पड़े दुबई लाहौर से। तो ये बताएं कि फाइनल में आप किसको देखना चाहते हैं जो कि कराची में होने जा रहा है? हम तो मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी को, इनमें से फेवरेट टीम कौन सी है आपकी, मुल्तान सुल्तान या पेशावर? मुल्तान सुल्तान, वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रहे हैं, इन्होंने बैट्समैन ही नहीं अच्छे रखे हुए। अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान में जितने अच्छे बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, सब उन्होंने बहुत अच्छे रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, आज भी बहुत अच्छा खेले हैं। कोयटा की टीम भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उन्होंने कोयटा को भी बहुत अच्छे से उनके साथ खेले हैं और उन्हें भी टक्कर दी है और आज जो है वो जीते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका यासिर, आपने हमें जरिया कॉल ज्वाइन किया। यासिर बात कर रहे थे सऊदी अरब से। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर कलंदर की ही बात करें, लाहौर कलंदर के जो बॉलर हैं सलमान इरशाद, जो जिनका ताल्लुक कश्मीर से है, कल उन्होंने अपना पहला मैच खेला है और उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है। उन्होंने 1 विकेट हासिल की है और उन्होंने 1-2 छक्के भी लगाए हैं, तो काफ़ी अच्छा वो खेलते हुए नजर है लाहौर कलंदर्स की तरफ से। लाहौर कलंदर्स का मसला एक ये है कि उनकी सारी जो टीम है वो बहुत जल्दी आउट हो जाती है। सबसे बड़ा मसला ही शायद उनका ये है, अगर वो टीम आउट ना हो तो वो रन स्कोर कर ले, लेकिन वो उन्हें रन स्कोर करने का मौका ही नहीं मिलता और वो स्टार्ट से ही आउट होना स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि अभी मैच जो है लाहौर जीत
जीतने वाला है। और 2 मिनट बाद हम देखते हैं तो एकदम ही पूरी लाइन लगी होती है, उनके सारे प्लेयर्स जो हैं पवेलियन वापस लौट जाते हैं। पहला मैच की बात करें तो लाहौर 43 रन के मार्जिन से हारा था। लाहौर 43 रन का टारगेट जो उसे 43 रन बनाने थे, लेकिन उनकी टीम आउट हो गई और वो नहीं बना पाए। इसी तरह दूसरा मैच 120 रन का टारगेट था और तीसरा मैच 132 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। और कल के मैच की बात करें, कल का मैच बहुत मजे का था। लाहौर की टीम ने काफी एफर्ट की जीतने के लिए, लेकिन लाहौर नहीं जीत पाया। काफी अफसोसनाक बात यह है। खासतौर पे कल के मैच में मुझे ब्रेंडन मैकुलम बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए, क्योंकि वो कल बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी टीम को जितवा दें, लेकिन उनकी टीम की परफॉर्मेंस वैसी ही थी जैसी हमेशा होती है। उनकी टीम में से और कोई अच्छा नहीं खेला, वो आखिरी बॉल तक बहुत अच्छा खेले हैं ब्रेंडन। तो उम्मीद करते हैं कि आज वो और भी अच्छे से परफॉर्म करें, खासतौर पे ब्रेंडन जो उनके कैप्टन हैं, क्योंकि कैप्टन जो है उनकी सपोर्ट जो है वो बहुत मैटर करती है। जैसे कि आप जानते हैं डैरेन सैमी का जो लास्ट मैच था कोयटा के साथ, अगर डैरेन सैमी लास्ट पॉइंट पे आके चौके और छक्के ना लगाते तो उन्होंने हार जाना था, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ना था, लेकिन डैरेन सैमी ने अपनी टीम को संभाल लिया। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं वो किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज का मुकाबला भी लग रहा है काफी अच्छा होगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम बहार है और सुजेरा से कॉल कर रहा हूँ। जी दोबारा बताइएगा आपका नाम। बहार। अच्छा जी, ये बताइएगा कि अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे? मेरा टीम जो है वो पेशावर है, लेकिन मेरे तरफ आता है लाहौर कलंदर भी चला, ये जीतेगा तो फिर बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, ये बताइएगा कि फाइनल में आप किसको देखना चाहते हैं? पेशावर ज़ल्मी को। जी, पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी की जो काउंटर टीम होगी वो किसे देखना चाहते हैं? वो कल भी मैंने तेरे को बताया था, कराची जो बहुत अच्छा होगा, मुकाबले भी अच्छा होगा, और वो कराची भी स्ट्रांग है, और अभी जो पेशावर ज़ल्मी में बॉलिंग है वो भी स्ट्रांग है, तो इंशाल्लाह बहुत कांटेदार मुकाबला होगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें बजरिया कॉल ज्वाइन किया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी कुछ ही देर में टॉस भी होने वाला है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। टॉस के बाद पता चलेगा कि किसने बैटिंग का फैसला किया है या कौन सी टीम पहले बॉलिंग करवाएगी। पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर की अगर बात करें तो मोहम्मद हफीज़ उनके बहुत अच्छे ऑलराउंडर हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा डैरेन सैमी बहुत अच्छे ऑलराउंडर नज़र आते हैं। उमैद, आसिफ, साद, ये बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम में। अभी पेशावर ज़ल्मी क्या जो मुझे खुद से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं वो मुझे डैरेन सैमी और हसन अली लगते हैं। हसन अली अभी टीम का हिस्सा नहीं है, वो अनफिट हैं और वो खेल नहीं रहे, फिर भी उनकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, लाहौर कलंदर से तो खास तौर पे बहुत बेहतर है। वहाब रियाज जो है उनके बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलर हैं। अगर बॉलिंग एक्शन को देखा जाए तो वहाब रियाज जो है वो नंबर 1 रैंकिंग में आते हैं पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन हमें बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्होंने विकेट्स भी हासिल किए हैं। जो उनका सेकेंड लास्ट मैच था जो कि कराची किंग्स के खिलाफ था, उसमें क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट्स हासिल की। जी बिल्कुल, उमैद आसिफ की भी बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के काफ़ी अच्छे वो बॉलर हैं, तो उनकी तरफ से भी जो दूसरा मैच था इस्लामाबाद के खिलाफ उसमें 4 विकेटें उन्होंने ली थी, जबकि चौथा जो कोयटा के साथ खेला गया था उसमें भी वो 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। अब देखना है कि आज के मैच में वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। पेशावर की तरफ से भी अपने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा खेला गया था। डैरेन सैमी ने जिस तरह से परफॉर्म किया था वो भी देखने वाला था, क्योंकि पेशावर हारता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन डैरेन सैमी ने जिस तरह से क्रीज पर मौजूद रहकर जिस तरह चक्के और चौके लगाए थे, बचा लिया। जी बिल्कुल, कप्तान को इसी तरह ही करना चाहिए टीम को सपोर्ट, और जिस तरह से वो जीते थे वो मैच काफ़ी ज़बरदस्त था। जी, अगर मज़ीद पढ़ते हैं और बात करते हैं पेशावर लाहौर के हवाले से। पेशावर के अगर मैचेस की बात करें, पेशावर का जो पहला मैच था वो मुल्तान सुल्तान के साथ था, जिसमें उन्हें पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि मुल्तान सुल्तान का भी वो पहला मैच था, लेकिन मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छे से खेले। जबकि दूसरा मैच जो था पेशावर ज़ल्मी का वो इस्लामाबाद के साथ था। इस्लामाबाद के साथ जो है उन्हें इस्लामाबाद को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी जो थी वो बहुत अच्छी रही। जबकि तीसरा जो मैच था पेशावर ज़ल्मी का वो कराची किंग्स के साथ था, और उसमें हमें पेशावर ज़ल्मी कुछ खास खेलता हुआ नज़र नहीं आया, जबकि जो है पेशावर है उसे खुद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जो आखिरी मैच अभी तक खेला है पेशावर ने वो कोयटा के साथ था, जिसमें कोयटा को शिकस्त का सामना
सामना करना पड़ा। जी यहाँ पर आपको टॉस का बताएं कि टॉस हो चुका है, लाहौर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। अब देखना है लाहौर कितना टारगेट देता है आज पेशावर ज़ल्मी को, और पेशावर ज़ल्मी लाहौर को कितने टारगेट पर रोक पाती है, और उसके बाद देखना है कि पेशावर ज़ल्मी जो टारगेट है उसको चेस करने में कामयाब भी हो पाती है या नहीं। लाहौर का आज 5वां मैच खेला जाएगा। लाहौर अपने पहले 4 मैचेस हार चुका है। पेशावर का भी आज 5वां मैच है, लेकिन पेशावर अपने 2 मैचेस जीत चुका है और 2 हार चुका है। तो देखना है आज के मैच में लाहौर कैसा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि सब चाहते हैं लाहौर कलंदर्स जीते। लाहौर कलंदर्स के जो ऑनर है राना फवाद, उनकी तरफ से जिस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं, वो टीम के साथ जितनी मोटिवेशन है उनकी, वो किस तरह से टीम को सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, काफी सपोर्ट करते हैं, और उनके जो रिएक्शन स्टेडियम में वो देख रहे होते हैं, हर बॉल हर मैच में वो वहां पर हमें दिखाई देते हैं। और जब लाहौर हारता है तो वो काफी दुख की बात होती है उनके लिए भी, और लाहौर के कलंदर्स के जो फैंस हैं उनके लिए भी। अब देखना है कि आज का जो मैच है उसमें क्या होता है। बिल्कुल, अभी टॉस किया जा रहा था इस्लाम जो है लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान टॉस हो रहा था शारजा स्टेडियम में, जिसमें लाहौर कलंदर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, जबकि पेशावर ज़ल्मी पहले बॉलिंग करेंगे। दानियल, मुझे उनका ये स्टेप भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जितने भी पहले मैचेस हुए हैं वो जब भी टॉस जीतते हैं तो वो पहले दूसरी टीम को कह देते हैं कि बैटिंग करें। तो आज उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया है। उम्मीद करते हैं कि उनका टारगेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग दें, वो जो पेशावर ज़ल्मी को टारगेट देने वाले हैं, ताकि जो है वो टारगेट अचीव करना भी पेशावर ज़ल्मी के लिए इतना आसान ना हो, ताकि लाहौर कलंदर आज जीत जाए। जी बिल्कुल, अगर हम पहले मैच की बात करें, जो आज पहला मैच मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया, वो मुल्तान सुल्तान जीत गया है, कोयटा हार गया। और दूसरा मैच जो अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है उसका टॉस हो चुका है। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। तो मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं, क्योंकि मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। आप भी मैच देखिए और दुआ करें कि आज लाहौर जीत जाए। जी, मैच देखें और हमारी इस ट्रांसमिशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ टैग करें। आप भी मैच एंजॉय करें, हम भी मैच देखते हैं और दुआ करेंगे लाहौर जीत जाए। कल फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।